अजित पवार जी, सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। और राहुल गांधी जो सत्य और सच के रास्ते से चल रहे हैं वो मंजिल भी एक दिन पाएंगे और 2032 में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही बनेंगे। और इसलिए जो आपको लगता है, जिस आधार को आपने छोड़कर बीजेपी के साथ आप गए हैं, जो समझ आपका है वो जल्दी ही बदलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। वहीं कल राज ठाकरे ने अपने भाषण में ऐसा कहा है कि हिंदी भाषा अगर टूटी गई तो उसे लात मारी जाएगी। देखो, मूल सब्जेक्ट है कि मुंबई में ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दुनिया भर से लोग वहां रहते हैं। तो भाषा का वाद निर्माण कर जिस तरह से मुंबई को तोड़ने का काम जो किया जा रहा है वो गलत है। हम वहां पे सब धर्म और सब जाति के लोग रहते हैं, विविध भाषाओं के लोग रहते हैं। तो और मुंबई जो है मराठी भाषियों का तो ज्यादा अधिकार है, उसमें किसी का दुमत नहीं हो सकता। लेकिन मुंबई शहर में इस तरह की बातें ये मुंबई को कमजोर करने की है और इसका हम विरोध करते हैं। वहीं कल राज ठाकरे ने अन्नामलाई जो बीजेपी के नेता है उनके ऊपर ऐसा कहा कि लुंगी उठाओ और पुंगी बजाओ। देखो, तमिलनाडु के अन्नामलाई ये आने के बाद जिस तरह से मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ने की बात की, तो उसका हम विरोध करते हैं। राज ठाकरे भी वो लुंगी बजा के पुंगी, वो मैं उस लैंग्वेज में बात नहीं करूंगा, वो उनकी भाषा है। लेकिन महाराष्ट्र से उसको अलग करने की बात कर वो गया है बीजेपी का नेता तमिलनाडु से आकर, इसका हम विरोध करते हैं। और कदापि महाराष्ट्र से मुंबई अलग नहीं हो सकती, और हुई तो पूरा महाराष्ट्र एकजुट से किसी भी ताकत से लड़ने को तैयार है। लेकिन बीजेपी का ये मंसूबा जो है, फिर अमित शाह हो या मोदी हो, ये भी चाहते कि मुंबई गुजरात में ले जाए, उसी के लिए बुलेट ट्रेन बना रहे। मैंने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुंबई को गुजरात में ले जाना का जो प्लान बीजेपी कर रही है, उस मंसूबे में भी हम लोग पूरा विरोध करेंगे। और बीजेपी के जो नेता है यहाँ पर महाराष्ट्र में, जो आज सत्ता में बैठे हैं, उन्हें भी एक सीख लेना चाहिए कि जिस दिन मुंबई को गुजरात ले जाने की कोशिश हुई, तो महाराष्ट्र में बीजेपी को लोग जमीन तले दबा देंगे। कि बीजेपी का हिंदू नकली हिंदू है, क्या हिंदू भी नकली और असली होते हैं? अब किस लिए बोला मुझे पता नहीं, क्योंकि ये लाइन हमारी नहीं है और ये इस विचारधारा से हमारा कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ओवैसी के साथ बीजेपी का जो गठबंधन महाराष्ट्र में नगर पालिका में हुआ है, तो एक तरफ बीजेपी जिस तरह से मुसलमानों पे उनको गालियां देते हैं, मुस्लिम नेता ओवैसी वो हिंदुओं के बारे में बोलता है, तो ये जो नुरा कुश्ती है ये जो सामने आई होंगी और उसी के आधार पर उद्धव ठाकरे ने ये वक्तव्य किया होगा। लेकिन मैं भी हिंदू हूं, और जिस तरह से बीजेपी और कुछ दल इस तरह की बातें करते हैं, इनको कोई प्रमाण पत्र देने का कोई अधिकार दिया नहीं है। मैं भी हिंदू हूं, तो मैं अपने धर्म से प्यार करूंगा, वो मेरा अधिकार है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। मुस्लिम है तो मुस्लिम अपने धर्म पे प्यार करेगा, सिख हो तो अपने पे, बौद्ध है तो अपने धर्म पे प्यार करेगा, ईसाई हो तो अपने धर्म पे प्यार करेगा। तो लेकिन जिस तरह से कुछ पार्टियां बीजेपी और कुछ दल ऐसे हैं कि वो हम ही इस धर्म का सर्टिफिकेट देने वाले हैं, तो ये बात कोई भी कतई मान्य नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि ये भाषा अच्छी नहीं है।